अच्छा, अभी तक ये बताइए, आपको कुंडली के बारे में कुछ नॉलेज है? कभी कुछ देखा है? नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो। जीरो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले कुंडली के बारे में बताती हूँ। जो कुंडली के 12 भाव है ना, हम्म। जैसे हाँ फर्स्ट जी। हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, ये जो 12 भाव हैं ये हमारे शिव जी हैं। ठीक है। और जो नौ ओके। ग्रह हैं हमारे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि, गुरु, शुक्र, ये सब हमारी हाँ। देवियां हैं। तो ओके। शिव और पार्वती से बनती है ज्योतिष, कुंडली का योग ओके। बनता है। ठीक है। ये बोला गया है, ठीक है। जैसे हम रमल ज्योतिष भी करते हैं तो भी उसमें शिव शिव परिवार का ही संवाद है उसके अंदर भी। तो शिव शिव हम्म। पार्वती से ही चलती है सब कुछ चीजें। स्वर नाड़ी भी चलती है, नाक से हम जो स्वर लेते हैं ना। सूर्य नाड़ी राइट से होती है, चंद्र नाड़ी लेफ्ट से होती है, सुषुम्ना नाड़ी गणेश जी की होती है, यानी कि दोनों स्वर चल रहे हैं हमारे, दोनों सांसें चल रही हैं। तो हर ओके। जगह जो भी आप कहीं देखोगे ना, तो शिव परिवार यानी कि शिव पार्वती का ही संगम देखा गया है हर चीज में। ठीक है। हम्म इनके बिना कुछ नहीं होता। आप देखेंगे कोई भी नारदपुर, कोई भी आप किताबें पढ़ोगे, किसी में भी संवाद होगा तो शिव परिवार का मिलेगा आपको कहीं ना कहीं, शिव संवाद। अच्छा। और जो जो ये जो वैदिक ज्योतिष है ना, इसमें बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं। ठीक है। हम्म। तो सबके अपने अलग अलग रिसर्च है। भृगु संहिता अलग है, भृगु ऋषि अलग हुए हैं। ठीक है। हम्म। मैत्री जी हम्म। अलग है, नारद पुराण भी है। सबने अपना अपना लिखा है इन हम्म। ज्योतिष की लाइन में, जैसे ज्योतिष वालों। और बृहद पराशरी होरा शास्त्र की किताब है जिसमें पराशरी ऋषि ने लिखा है सब कुछ। और वो भी कितने, ओके। 2 जन्मों के बाद तीसरे जन्म में उन्होंने लिखा है। 2 जन्मों तो उन्हें लग गए कि सीखने कैसे हैं, करते क्या है, ज्योतिष देखी कैसे जाती है, करते कैसे हैं। हम्म। हाँ, विश्व ठीक है। वो चीजें हैं, इसका क्या कहते हैं, रिसर्च इतनी ज्यादा है कि जितना पढ़ोगे उतना ही कम है। ऐसा लगेगा कुछ आता ही नहीं। अभी हम्म। कुछ नया मिल जाएगा, कितना भी रिसर्च करोगे आपको नई नई चीजें मिलेंगी। तो पहले मैं आपको कुंडली का कुछ दिखाती हूँ, कुंडली का कैसे रहता है। हम्म। देखो, ये कुंडली है। हाँ जी। लगन चार्ट लगा लेते हैं, ये प्रोग्रेशन लगा हुआ है पर चार्ट। हाँ। ठीक है। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर, यहाँ पे क्या नंबर आया है, यहाँ पे फर्स्ट हाउस पे। सिक्स है। हम्म। तो पहले हमारे ना 12 राशियां होती हैं। अगर आप, ये लगन में भी आती है, देखो ये फर्स्ट नंबर है ये, इधर हाँ अष्टम भाव जी। में आ रहा है 1 नंबर। ठीक है। ऐसे ही हाँ। लगन बनता है, हर 12 लगन बनते हैं इसमें। अच्छा। ठीक है। पहला लगन बनेगा, फिर दूसरा लगन बनेगा, तीसरा लगन बनेगा, चौथा, यानी कि 12 राशियां, 12 लगन। ठीक है। ठीक है। तो अभी मुझे ये बताना, ये जो फर्स्ट हाउस में जो नंबर आएगा ना, वो बनेगा हाँ आपका हाँ। लगन लॉर्ड। ओके, तो ये लगन सबके बनेगा। लिए डिफरेंट होता है? सबका डिफरेंट होता है, जो जिस जन्म में पैदा होगा ना उसका लगन अलग निकल के आएगा। जैसे कि यहाँ अच्छा। देखो, ये यहाँ ये किस कौन सा लगन बना फिर से? छह ही बन रहा है, सिक्स। 6 बन रहा है ना यहाँ पे। इसको बर्थ चार्ट हाँ में जी। कन्वर्ट करता है। बर्थ चार्ट इसका कुंभ लगन का है। देखो यहाँ पे क्या बना, 11। 11। तो ये बना कुंभ लगन। तो पहली राशि कौन सी होती है? मेष राशि होती है। फर्स्ट राशि कौन सी है? मेष। सेकंड राशि है वृषभ। आप इसको बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, नोट्स बनाना चाहो तो बना लेना। ठीक है। ठीक है। फर्स्ट नंबर पे आती है मेष, सेकंड नंबर पे आती है वृषभ, थर्ड में आती है मिथुन, फोर्थ में आती है कर्क, फिफ्थ में आती है लियो सिंह राशि, सिक्स्थ में ओके। आती है बुध, मरकरी, वर्गो साइन आता है। सेवन में आता है तुला राशि, आठ में आती है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नाइन में ओके। आती है धनु राशि, और टेंथ हम्म। में आती है मकर, 11 में आती है कुंभ, 12 में आती है मीन राशि। ठीक है। ये जो ओके। राशियां हैं इनके सबके दो, सबके ना स्वामी भी हैं। स्वामी कौन होते हैं? इनके ग्रह जो और बनेंगे इनके स्वामी बनेंगे। ठीक है। जैसे जिनका नंबर 12 है, जैसे मेरा 12 है तो इसीलिए मीन है? नहीं, लेकिन वो जो डेट ऑफ बर्थ।
नहीं, वो नहीं, डेट ऑफ बर्थ अलग होती है। यहाँ पे हम टाइम डालते हैं, देखो आपका मैं डालती हूँ। ये हमने बर्थ चार्ट खोला, ठीक है। यहाँ पे फीमेल कर दिया, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, और टाइम क्या है आपका जिस टाइम आप पैदा हुए हो। 1712। प्लेस बहादुर। हरियाणा का है ना, हाँ जी। बहादुरगढ़। हाँ जी। तो यहाँ पे ये प्लेस पकड़ लेगा कौन सा वाला एरिया है, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये जो दिखा है लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड लिखा हुआ है, हाँ जी। हाँ जी, समझ ये गई। हर प्रदेश का, हर राज्य का, हर स्टेट का है। अंडरस्टूड। हम्म। ठीक है। तो अगर हम्म। जैसे कि देखो बहादुरपुर में गए, बहादुरपुर में फिर। गए तो क्या डिग्री आ रही है, यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 30 आ गया है। 55 तो49। इस डिफरेंस की वजह से हमारा लगन चेंज हो जाता है। करेक्ट। राइट। ठीक है। ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको, ठीक है, अब मैंने इसको बुला लिया, दूसरी स्टूडेंट को भी, वो भी ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पर आपको दिख गया, ये कुंडली खुल के आ गई है। अब आपका लगन कौन सा खुल के आया है ये देखिए। 5। 5। 5 राशि कौन सी है, मैंने बताया था सिंह राशि, अभी तो अभी याद नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सिंह राशि आ गई है। सिंह राशि, अब इनके स्वामी मैं बताती हूँ, सभी राशियों के स्वामी भी होते हैं। पहली राशि का जो स्वामी है ना वो मंगल है, मार्स है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे पहली राशि कहाँ पर है, ये है उधर। राइट। अभी बताओ, ये वाला हाउस, ये फर्स्ट हाउस है, ठीक है। ये सेकंड हाउस है। यहाँ पे जो अच्छा। सर्कल चल रहा है 6 नंबर पे, ये सेकंड हाउस होगा आपका। ये ठीक कौन सा है। है, थर्ड हाउस है। ये अच्छा। है फोर्थ ठीक है। हाउस, ये है फिफ्थ हाउस, ये है अच्छा, ये सिक्स्थ इसके हाउस। अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ये ठीक है। सब हाउस में हम कन्वर्ट करना है हमें, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11 अल्लाह। और 12। जो। ये पूरे 12 हाउसेज हो गए। ठीक है। ठीक। ठीक है। तो पहली राशि जो होती है मेष राशि होती है, वो 5 नंबर के लगन में, 5 नंबर की लगन में कहाँ पे आ गई, 9th हाउस में आ गई। ठीक है। ठीक है। अब इसका जो स्वामी है, मेष राशि का स्वामी कौन है, मंगल। अच्छा। ओके। अब वो मंगल बैठा कहाँ पे है, कौन से हाउस में बैठा है, ये चेक करो। मंगल हाउस का ये हम करवाए थे ना, 10 में। मार्स। देखो एम ए का मतलब होता है मार्स, एस ए फर्स्ट। का मतलब होता है सैटर्न, के ई का मतलब होता है केतु, जे यू का मतलब होता है जुपिटर, एस यू का जुपिटर। सन, ठीक है। एम ओ का मून, वीई का वीनस, एम ई का मरकरी। यहाँ पे देखो र लिखा हुआ है आर, तो ये हाँ रेट्रो हाँ। हो गया। यहाँ पर ये मरकरी रेट्रो चल रहा है इस टाइम पर। जब आप पैदा हुए थे ना, उस टाइम पर आकाश में, ट्रांजिट में मरकरी उल्टा चल रहा था। ओके। ठीक है। तो जैसे तो ही इस अभी मंगल जैसे, कौन सा? क्या, मंगल कौन सा पता चलेगा इसमें कौन सा? एम ए। अच्छा, ये है। ओके, तो हाँ। फर्स्ट तो मैंने पूछा, मेष राशि का स्वामी है मंगल। ठीक है। वो फोर्थ मंगल हाउस में। कहाँ बैठ गया है, फोर्थ हाउस में। हम्म, ठीक है। हाँ जी। अब सेकंड राशि कौन सी होती है, वीनस। ठीक है। अभी तो मैं राशियां सिखा रही हूँ, लेकिन आपको लगन से देख के बता रही हूँ फिलहाल, कंफ्यूज मत होना। ठीक। हम काल पुरुष की कुंडली लेके चलते हैं ना, तो फर्स्ट हाउस पहले हम मेष राशि को लेते हैं। काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से स्टार्ट होती है, जो एक मेन है, कुंडली बनती है पहले। ठीक है। ओके। तो मैं ठीक है। ऐसी राशि का सीक्वेंस भी सिखा रही हूँ, साथ में कहाँ भाव बैठे हैं वैसे भी सिखा रही हूँ। तो सेकंड लॉर्ड, ठीक है। ये जो सेकंड नंबर की राशि है, हम्म। वीनस की राशि है। ये वीनस कहाँ पे बैठ गया यहाँ पर, यहाँ पे इसमें 1 2 3
8,000। हाँ सही बताया, 8,000 बैठा है। तो ये जो वीनस, ये जो 2 नंबर की राशि आई, ये आपके कौन से हाउस में आई है? 10th में। हाँ, तो उसको हम क्या बोलेंगे कुंडली में, जब भी आप जैसे कभी डिस्कस करोगे कि भाई 10th लॉर्ड मेरा 8th में आ गया है। ओके, ठीक है। हम ऐसे बात करते हैं कुंडली के अंदर कि मेरा 12th लॉर्ड है ना 5th में बैठा है, 12th लॉर्ड 6th में बैठा है, फर्स्ट लॉर्ड हम्म। मेरा 10th में बैठ गया। ऐसे बात करेंगे हम कुंडली के अंदर। ठीक है। ठीक है। अब 3 नंबर की राशि आती है मिथुन की। देखो, जो ग्रह है ना उनमें सूर्य और चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि दी गई है। अच्छा, ठीक सूर्य है। चंद्रमा माता पिता है हमारे, ठीक है। रॉयल प्लैनेट है, ओके। यूनिवर्सल है, ये कभी रेट्रो नहीं होते हैं जीवन में, ये सीधे चलते हैं, अच्छा, ठीक ये है। कभी उल्टे नहीं चलते। क्योंकि सूर्य ओके। अपनी जगह से हिलता है क्या? वो तो सुबह 5 बजे उठ जाता है। हाँ, करेक्ट। ठीक है। और चंद्रमा अपने टाइम पे आता है, वो उल्टे क्यों चलेंगे? ठीक है। लेकिन ठीक राहु है। और जो केतु हैं वो ऑलवेज रेट्रो रहते हैं, ये कभी सीधे नहीं रहते। अच्छा। ये जब राशि भी बदलते हैं ना, तो हाँ। उल्टी राशि बदलेंगे, सीधी तरफ से नहीं बदलेंगे। जैसे और ग्रह तो क्या करेंगे, 7 के बाद 8 में आएंगे, 8 के बाद 9 में आएंगे, लेकिन राहु केतु चेंज करेंगे, पीछे जाएंगे। कि 7 में है तो फिर अगले उस 1.5 साल के बाद 6 में आ जाएंगे, उल्टे चलते हैं। अच्छा। ओके। ठीक है। अब आपकी लगन ठीक। में देखो, ये अभी जो हम ट्रांजिट चल रहा है ना हमारे देश, जो भी चल रहा है अभी फिलहाल, ट्रांजिट में हम्म। केतु ना 5 नंबर में चल रहा है। केतु कहाँ है? हाँ। और आपके लगन में केतु आ गया। 1 2 3 पे है ना केतु? आपकी कुंडली में 3 में है। हाँ जी। पर जो ट्रांजिट का केतु है ना, वो आगे की हाँ जी। बात है। कि इस समय गोचर क्या कहता है, गोचर बोलते हैं कि इस समय हम्म। गोचर तो इवेंट कराएगा ना कि काम होना है नहीं होना, कार्य हाँ जी। कार्य में बाधा आ रही है, क्यों आ रही है? तो लगन में हाँ। केतु आ गया है आपकी, क्योंकि केतु 5 नंबर में चल रहा है फिलहाल। जब आप पैदा हुए थे ना, तब शनि 8 में था। अच्छा। ठीक है। ठीक है। लेकिन 30 साल के बाद शनि दोबारा इस राशि में आएगा, इससे पहले नहीं आएगा। हम्म। वो आगे की बात है, बट अभी हम राशियों पे आते हैं, फिर नंबर और प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। कि सूर्य हाँ और जी। चंद्रमा की एक एक राशि है सिंह राशि, और चंद्रमा की है कर्क राशि, ये ध्यान रखना। ठीक है। कर्क राशि किसकी है? कर्क सूर्य। राशि है चंद्रमा की, सिंह राशि है सूर्य की। ओके। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी ग्रह है हमारे, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, ये सबको दो दो राशियां दी गई है। वो कौन कौन सी दी गई है? पहली राशि है मंगल की, और 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक, वो मंगल की है। ओके। पहली और 8वीं, ये ध्यान रखना। फिर दूसरी और 7वीं, ये शुक्र की है, वृषभ और तुला। ठीक है। मिथुन और कन्या, ये राशि है बुध की। ओके। फिर आती है गुरु की राशि, 9 और 12, वो होती है गुरु की। और 10 और 11 होती है शनि की। ओके। ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें आप ये देखो, आपकी फर्स्ट राशि कौन सी है? 5 नंबर लिखा है, हाँ जी। तो कौन सी राशि हुई? सिंह राशि। सिंह राशि। ठीक है। ठीक है, सीक्वेंस ऐसे ही बनेगा, सिंह राशि के बाद आएगा कन्या राशि, कन्या राशि के बाद कौन सा आएगा? तुला राशि, तुला के बाद आता है वृश्चिक, वृश्चिक के बाद आता है धनु। ये सीक्वेंस चलता है ऐसे लाइन वाइज। ठीक है। ठीक है। अब जैसे ये कुंडली है देखो, ये कौन से नंबर का बना? 6 नंबर का लगन बन गया। तो 6 के बाद क्या आया? हम्म। 7 8 9 10 11 12, ऐसे चलता है सब में। ठीक है। इसमें ठीक देखो, है। ये इसका प्रोग्रेशन का है ये, इसका लगन चार्ट ये बनता है। ये देखो क्या बन गया, 9 नंबर। 9 से 15। ठीक है। हर किसी को अपनी अपनी राशियां मिली हुई है, मिली हुई है। मेष को हाँ जी। मंगल मिली हुई है, वृषभ को शुक्र मिला हुआ है। अगर ये प्लेनेट अपनी ही राशि में आ जाते हैं,
तो हाँ जी। आप ये बताइए वो अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे? अच्छा। हाँ, क्योंकि उसको अपनी राशि मिली है ना रहने को। हाँ जी। और अगर तो वही अपने प्लैनेट अपने ही दुश्मन के घर में जाता है तो वो कैसा फील करेंगे? खराब होगा। क्या हो जाएगा फिर? लड़ाई झगड़ा। हाँ, खराब हो जाएगा। किस हाउस में होगा? जिस हाउस में वो बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसा नहीं कि सब में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। हाँ ऑब्वियसली ठीक है। तो पहला हाउस क्या होता है? मैंने प्लैनेट्स बता दिए, प्लैनेट के स्वामी बता दिए। ठीक है। अब मैं हाँ जी। हाउस पे आ गई कि हाउस क्या करते हैं, भाव क्या करते हैं। भाव है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस क्या करेगा? किसके बारे में बताएगा? सेल्फ के बारे में, आपके बारे में, आप कैसे दिखते हो, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, दिखने में आपकी। कई लोग होते हैं दिखने में तो बहुत ऐसे लगेंगे, खड़ूस टाइप के, चिल्लाने वाले, ऐसा लगेगा, लेकिन वो अंदर हम्म। से सॉफ्ट दिल के होते हैं। ओके। दिखते हैं, कभी ऐसा दिखते हैं कि बड़े एटीट्यूड वाले। अगर आप फर्स्ट हाँ पर्सनैलिटी अगर बड़े आप लोग दूर भी। से देखोगे, बिना मिले या कुछ है, तो आपको देख के हर कोई ये कहेगा कि भैया बड़ा स्टिक होगा। हाँ मुझे भी ऐसे ही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपकी सूर्य की राशि है। सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। सूर्य सरकारी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, और डोमिनेटिव नेचर है। तो पर्सनैलिटी कैसी जाएगी? और सूर्य लगन को देख भी रहा है। अब यहाँ पे दृष्टि बाद में दिखाएंगे, बट यहाँ पे लगन लॉर्ड कौन है? सूर्य है। ओके। बैठा चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन अभी हम यहाँ बता रहे हैं सिंह राशि। सिंह राशि कैसी होती है? रॉब की राशि होती है। हम्म। ठीक है। हम्म। यहाँ पर हमने फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस किसका होता है? हमारी पर्सनैलिटी का, सेल्फ के बारे में। हमें अपनी हेल्थ देखनी है तो हमें फर्स्ट हाउस ही बताएगा। ओके। सेकंड हाउस क्या बताता है? हमारी खुद की फैमिली, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। सेकंड हाउस। राइट। ठीक है। ठीक है। पैसा, सेविंग, एफडी, जो भी आपने सेविंग कर रखा है, जो भी कुछ कर रखा है, वो सेकंड हाउस बताएगा। ओके। वाणी का कारक कौन है? सेकंड हाउस। ओके। ठीक है। हम बोलते ठीक। कैसे हैं, किसी से हम कैसे बात करते हैं। कोई गाली गलौज करके बात करता है, कोई चिल्ला के बात करता है, कोई बहुत प्यार से बात करता है। ठीक है। हम्म। वो सब सेकंड हाउस बताएगा। थर्ड हाउस ठीक। हमारा पराक्रम है, हमारी ताकत है। हमारे छोटे बहन भाई हैं, हमारी उनसे बनेगी या नहीं बनेगी, थर्ड हाउस बताएगा। छोटे बहन भाइयों से। हमारे तो मेरे पड़ोसी कैसे हैं? मेरे केस में तो 5 से शुरू होगा ना, 5 6 7 वाला। हाँ, आपका तो लगन 5 है तो 5 से स्टार्ट होगा। आपका ठीक है। थर्ड हाउस में केतु बैठा है यहाँ पर। फिर हम प्लैनेट्स देखेंगे कौन बैठा है। लेकिन थर्ड हाउस का कारक क्या क्या है? पड़ोसी, हमारा कम्युनिकेशन, हम किस तरह से तरीके से कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, मिलना जुलना, हमारे हम्म। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य। ठीक है। और हाँ जी। छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं, ये सब हमारा थर्ड हाउस बताता है। ओके। अब आते हैं फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस हमारा है माता का भाव। हमारी माता कैसी है हमारे ओके। प्रति? आपकी मदर ठीक बड़ी है। स्ट्रिक्ट थी क्या? ठीक ठाक मतलब, हाँ गुस्सा भी करती थी बट ठीक था, मतलब ऐसा कुछ। लेकिन वो थोड़ी सी स्टिकी ही रही होंगी कि ऐसा कर लो, ऐसा करो टाइम पर, थोड़ा सा हाँ रूल। वो तो था ही। वो तो था ही, पापा बाहर रहते थे तो फिर। क्योंकि शनि और मंगल बैठा हुआ है ना, एग्रेसिव नेचर होगा। हम्म। ठीक है। कि हाँ जी। बस भैया डांट मारनी है पहले, तो उसके बाद प्यार करना है। पहले डांट पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर की राशि है। मम्मी को, जैसे मदर है ना, आठवें, फोर्थ हाउस मदर है, प्रॉपर्टीज भी है। फोर्थ हाउस हमारी गाड़ी वाहन भी है। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। फोर्थ हाउस में बहुत चीजें आती है, हमारी 12th तक की एजुकेशन भी आती है, पढ़ाई। ठीक है। फोर्थ हाउस हमारा सुख का भाव है कि हमें सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे ओके। जीवन में सुख है भी या नहीं है। ठीक है। ठीक है। अगर हमारा फोर्थ हाउस खराब होगा
तो हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए, तो हम सुखी रह पाएंगे। अदरवाइज घर में संघर्ष ही बना रहेगा, कलेश बना रहेगा। ओके। फोर्थ हाउस का मतलब हमारी जॉइंट फैमिली है, सास ससुर मामा मम्मी पापा ये सब। सास का भाव अलग आएगा, ये मदर का भाव है, ये आपकी मदर है। ठीक है, फोर्थ हाउस। अगर हमें अपने मदर की मैरिड लाइफ, मदर की लाइफ देखनी है तो हम फोर्थ हाउस को लगन बना लेंगे। हमें ओके। अगर छोटे बहन भाइयों की लाइफ देखनी है, वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, तो हम थर्ड हाउस को लगन बना लेंगे छोटे बहन भाइयों के लिए। ओके। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ हाउस पर। फिफ्थ हाउस है हमारा सबसे पहले पूर्व पुण्य कर्म। ठीक हमारे है। पूर्व पुण्य कर्म कितने रहे हैं, कैसे रहे हैं, वो हमारा फिफ्थ हाउस बताएगा। हमारी ओके। संतान का भाव है, पहली संतान। और जितने भी इजी मनी होती है, शेयर मार्केटिंग करना, ट्रेडिंग करना, ये फिफ्थ हाउस, इजी मनी दिलाना, वो फिफ्थ हाउस का काम है। ओके। फिर सिक्स हाउस में आते हैं। सिक्स हाउस आता है रोग ऋण शत्रु। यहाँ पर ओके। छठे भाव से हमें क्या मिलेगा? रोग ऋण शत्रु मिलेंगे। शत्रु हमारे ताकतवर हैं, कैसे हैं, वो छठा भाव बताएगा। और जॉब ओके। का कारक, जॉब का हाउस का कारक कौन है? वो है सिक्स हाउस। ठीक है। फिर आते हैं सेवेंथ हाउस में। सेवेंथ हाउस है हमारा पार्टनर का, या हमारे हस्बैंड वाइफ, या हमारा कोई बिजनेस पार्टनर। और बिजनेस करने का भाव है सेवेंथ हाउस। ठीक है। ठीक है। आठवां भाव हमारा ससुराल है, पहला। दूसरा, आठवां भाव एस्ट्रोलॉजी है। आप देखो, अब एस्ट्रोलॉजी में कैसे आ गए, अचानक से आ गए, कुछ सोचा नहीं था। नहीं। बिल्कुल भी नहीं सोचा था ना। आपका चंद्रमा नहीं। कहाँ पे बैठा है? अष्टम भाव में बैठा है। मन तो ओके। करता है कि खोजबीन करूं, रिसर्च करूं, सब कुछ करूं, करता है ना। है। हाँ यहाँ वो तो कर। यहाँ पे दशा चल रही है आपकी, सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की महादशा। मतलब। वो महादशा का बाद में है, पहले मैं हाउस में आती हूँ, नहीं तो फिर काम ठीक है। प्रॉब्लम्स हो जाएगी फिर। तो हाँ जी, हाँ जी। आठवां भाव हो गया। आठवां भाव हमारा कोई भी, जो भी क्रोनिक डिसीज होती है ना, गुप्त रोग, या कोई भी हमें पता नहीं चलता, हिडन क्रोनिक डिसीज, वो आठवां भाव है। आठवां भाव ओके। हमारा ससुराल है। आठवें भाव से मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। कोई भी ओके। रिसर्च करनी हो, रिसर्च यानी कि डॉक्टर वगैरह जो बनते हैं, तो वो छठे भाव, आठवें भाव से छठे भाव। छठा भाव क्या है? रोग। ठीक है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, तो छठा भाव स्वामी स्ट्रांग होना चाहिए ना, कि वो रोगों को ठीक कर सके। ओके। नाइन्थ हाउस हमारे होता है फादर, हमारा धर्म का स्थान है, हमारी लॉन्ग ट्रेवल है नाइन्थ हाउस। ओ- ठीक है। हमारे बॉस भी नाइन्थ हाउस है। ठीक है। टेंथ हाउस हमारा कर्म है, हमारे कर्म कैसे, हमने कर्म कैसा किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वो सब हमारा टेंथ हाउस बताएगा। इलेवेंथ हाउस होता है हमारा इच्छा का भाव, हमारी इच्छाएं कैसी हैं, ठीक और है। हमारी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो इलेवेंथ हाउस बताएगा। हम्म। ट्वेल्थ हाउस हमारा सोने का भाव है, हमें नींद कैसी आती है, शैया कक्ष। शादी के बाद बेडरूम हाउस बोलेंगे, जब पति पत्नी का बेडरूम होता है, कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बेडरूम सुख है या नहीं है। कईयों का क्या होता है, बेडरूम में जाते ही लड़ाइयां झगड़ा स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डाइनिंग रूम में आके, लिविंग रूम में सब कुछ सही हो जाता है। हम्म। वो प्लेनेट की स्थिति देखी जाती है, वो कितना अच्छा बैठा है, कितना खराब बैठा है, कि बेडरूम में आते ही लड़ाई होगी पति के साथ, वैसे कुछ नहीं होगा पूरा दिन। ठीक है। ठीक है। ये कुंडली के हमारे पूरे 12 भाव मैंने एक्सप्लेन करे हैं। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, ठीक है, ये तो क्लियर है। 12 राशियां, हाँ जी। आज इतना ही करें। ठीक है। एक सेकंड में पॉज कर देते हैं। क्योंकि अभी ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं ज्यादा कराऊंगी तो। अभी तो खाली 12 भाव और 12 राशियां, ये आप अपने थोड़े से नोट्स बना लेना, अलग से कोई रफ कॉपी बना लेना, हाँ, समझने ये के लिए। बनाई है, साथ में लिख रही हूँ मैं।
लिख रहे हो या रिकॉर्डिंग दूंगी या लिख लिए? नहीं, सारा नहीं लिखा, कुछ तो लिख लिया है, हाउसेस और उसका वो लिख लिया है। देखो कोई भी चीज है ना, हाउसेस पकड़ने, कोई चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं,